हेलो अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज़ अरशद खान फ्रॉम क्रांचेस एकेडमी। आज हम बिज़नेस स्टडीज़, इसका कोड है 7115/12 मई जून 2020 का हम पेपर कर रहे हैं। ये बहुत ही रिसेंट पेपर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, और आप बिज़नेस स्टडीज़ के और भी पास पेपर 1 पेपर 2 दोनों हमने अपलोड किए हैं। आप हमारे चैनल के यूट्यूब उस पर लिस्ट पे जाइए, आप प्ले लिस्ट में उसको तमाम आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलें लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, DWT makes solar panels in a country. Why? This is a low cost country which is experiencing rapid economic growth. DWT's production method makes use of specialization. All 120 of DWT's employees know that ensuring quality production is important. DWT imports some of its raw materials. The government of country Y plans to introduce import tariff of 50%. DWT's managing director said this decision will affect all of our stakeholders. Why do governments introduce trade restrictions such as imports control? DWT एक कंपनी है जो सोलर पैनल्स बनाती है कंट्री वाई में। कंट्री वाई जो एक लो कॉस्ट कंट्री है और जो बड़ी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ पे है, और यहाँ के DWT के जो लोग हैं स्पेशलाइज्ड किस्म के एम्प्लॉइज़ हैं, जो 120 एम्प्लॉइज़ हैं, और वो ख़ुद भी बड़ा ख्याल करते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्शन हो। अच्छा, DWT के इम्पोर्ट जो रॉ मटेरियल है वो DWT खुद इंपोर्ट्स कर रही होती है। अच्छा, गवर्नमेंट का प्लान ये है कि हम इम्पोर्ट टैरिफ और 50% इंट्रोड्यूस करवाएं। मैनेजिंग डायरेक्टर का ये ख्याल है कि इसकी वजह से उनके प्रॉफिट पे और बाकी चीज़ों पे बहुत असर पड़ेगा। ये एक पूरा सवाल है। अब इसके बेसिस पे जो है हम आगे देखते हैं कौन कौन से सवाल है, तो हम उसको करते हैं। नंबर 1 है पहले, डिफाइन स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या है? व्हेन पीपल एंड बिजनेस कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर बेस्ट एट। स्पेशलाइजेशन यानी वो चीज़ जिसमें आप स्पेशलाइज हो, जिसमें आप माहिर हो, जो आप अच्छी तरह से काम कर सकते हो। यानी हर कोई हर काम नहीं कर सकता, सब लोग अपने अपनी फील्ड में स्पेशलाइज होंगे तभी अच्छा काम हो सकता है। लाइक ए डॉक्टर है, इंजीनियर है। अब ये नहीं कि इंजीनियर डॉक्टर का काम कर ले और डॉक्टर इंजीनियर का काम कर ले, या इसी तरह कंप्यूटर साइंस वाले हैं, या कंप्यूटर हार्डवेयर वाले, सॉफ्टवेयर वाले। ठीक है, तो ये क्या सब स्पेशलाइज किस्म की जॉब है। इसी तरह अकाउंटेंट जो है वो भी एक स्पेशलाइज किस्म की जॉब है। एडमिन मैनेजर है, अकाउंट्स ऑफिसर है, ये सब सारे स्पेशलाइज किस्म की जॉब है। ठीक है जी, ये 2 नंबर का सवाल है। बी है, आइडेंटिफाई 2 रीज़न वाई गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इम्पोर्ट टैरिफ, इम्पोर्ट कंट्रोल्स। मतलब इम्पोर्ट कंट्रोल्स क्यों गवर्नमेंट लगाती है, इसके बारे में बताना है। इसके 2 रीज़न हैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। एक तो टू इम्प्रूव ट्रेड डेफिसिट और टू प्रोटेक्ट लोकल बिजनेस फ्रॉम लो प्राइस्ड कंपटीशन, रिलीज प्रेशर ऑन फॉरेन करेंसी। एक तो सबसे पहले चाहते हैं मुल्क जो है वो चाहते हैं कि ट्रेड डेफिसिट को कम से कम। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स, वो कहलाता है ट्रेड डेफिसिट। अगर आपका एक्सपोर्ट कम हो और इंपोर्ट ज़्यादा हो तो आपका ट्रेड डेफिसिट में होता है। तो अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट्स पे कंट्रोल कर लेगी तो क्या होगा? ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा। हो सकता है कि ट्रेड डेफिसिट पॉजिटिव में आ जाए, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही है और इंपोर्ट्स कम हो रही है, तो इस वजह से इंपोर्ट्स पे कंट्रोल रखा जाता है। अच्छा, दूसरा ये कि इंपोर्ट्स पे कंट्रोल करने से गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो उसके अपने मुल्क की इंडस्ट्री है, अपने मुल्क की जो प्रोडक्शन है उसको सेव किया जाए, ताकि बाहर की अगर चीज़ें सस्ती होंगी और वो सस्ती चीज़ आपके मुल्क में आएंगी तो वो चीज़ें आपके मुल्क की जो पैदावार है वो उस पर असर करेगी और वो उनको हाई प्राइस की जो प्रोडक्शन होगी वो मार्केट में नहीं जा सकेगी। तो और इसीलिए ताकि चाहते हैं कि वो एक लो प्राइस रहे, और इससे ये भी रहेगा कि आपका जो फॉरेन करेंसी पे प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। तो ये 2 रीज़न होती है जो गवर्नमेंट इंपोर्ट्स कंट्रोल इंट्रोड्यूस करती है। आउटलाइन 2 वेज DWT को ट्राई टू इंश्योर क्वालिटी प्रोडक्शन। हमें ये 4 नंबर का सवाल है, इसमें हमें ये बताना है कि DWT किस तरह से इंश्योर करे क्वालिटी प्रोडक्शन हो। तो ज़ाहिर क्वालिटी प्रोडक्शन इंश्योर करने के लिए एक तो सबसे पहले ये कि आप ये ख्याल करें कि आपका स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होना चाहिए। नंबर 2 आप ये कर सकते हैं कि बेटर क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल करें। ये जब 2 चीज़ें आप करेंगे तो इससे आपके क्वालिटी कंट्रोल में बहुत फ़र्क पड़ेगा।
अब इसको और एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। देखिए, जितना अच्छा ट्रेनिंग आपके स्टाफ की होगी, जितना ट्रेंड स्टाफ आपका होगा, वो उतनी अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट देगा और लोगों को उतनी ही अच्छी चीज़ मिलेगी। और उससे ये फ़ायदा रहेगा कि जो कंज्यूमर है उसको बेस्ट वैल्यू मिलेगी उसकी प्राइस की। तो ये एक फ़ायदा होगा आपका क्वालिटी कंट्रोल करने से। दूसरा ये होगा कि अगर आप बेटर मटेरियल इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। ज़ाहिर है जब मटेरियल एक हाई ग्रेड की होगी तो क्वालिटी ऑटोमेटिक हाई ग्रेड की हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इससे हाई ग्रेड के मटेरियल से ये होगा कि आपकी ये लॉसेस भी कम होंगे, ये मार्केट से कंप्लेन भी कम आएंगी, वेस्टेज कम होगा और इससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी कम होगा। तो इससे क्या होगा, आपकी ऑटोमेटिक क्वालिटी प्रोडक्शन हो जाएगी। तो लिहाजा ये दो चीज़ें आप करेंगे तो आपकी क्वालिटी प्रोडक्शन होगी। डी, एक्सप्लेन वन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेक होल्डर्स ग्रुप ऑफ WT। दो स्टेक होल्डर्स यहाँ पे दिए गए हैं, एक कस्टमर्स है और एक है प्रेशर ग्रुप। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि स्टेक होल्डर होते कौन है, क्या होता है स्टेक होल्डर। A stakeholder is a party that has an interest in a company and can either affect or be affected by the business. The primary stakeholder in a typical corporations are investor, employees, customer and suppliers. स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जिनका कंपनी में इंटरेस्ट होता है, उनकी वजह से कंपनी में भी असर पड़ सकता है और कंपनी की वजह से उन पर भी असर पड़ सकता है। तो ये वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। जैसे मिसाल है इन्वेस्टर्स है, एम्प्लॉइज़ है, कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, गवर्नमेंट इदारे हैं, आपके लोकल बॉडीज़ है, प्रेशर ग्रुप्स है और बहुत सारी लोग हैं जो कि स्टेक होल्डर्स में आते हैं। अच्छा, इसमें हमें सवाल में दो बड़े स्टेक होल्डर्स के बारे में दिया हुआ है कि हमें बताना है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। नंबर 1 है कस्टमर। कस्टमर एक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा? सब कस्टमर को तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसको अच्छी कीमत पे अच्छी चीज़ मिल जाए। ये कस्टमर का सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। यानी कस्टमर ये चाहता है कि उसको अफोर्डेबल प्राइस में उसको चीज़ मिल जाए और उसको बेस्ट वैल्यू ऑफ उसकी मनी मिल जाए। और वो ये चाहता है कि जो भी उसको प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी आफ्टर सेल सर्विस हो, उसकी सपोर्ट अच्छी हो और उसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो ये कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये कस्टमर एक स्टेक होल्डर होता है। तो ये अगर हम 4-5 इसकी हम रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे तो ये हमारे स्टेक होल्डर बहुत सेटिस्फाई स्टेक होल्डर होगा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। दूसरा स्टेक होल्डर है प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप क्या होता है? Any group of individuals who work together to exert an influence upon the decision making of a company to achieve some specific output. प्रेशर ग्रुप क्या होता है? बहुत से लोगों का एक ग्रुप होता है कि जो इन्फ्लुएंस करता है गवर्नमेंट पे, इदारों पे और मुख्तलिफ कंपनीज़ पे कि वो उनके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो उस पर काम करें। प्रेशर ग्रुप्स ज़्यादातर इनका ये गोल होता है या ये इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो उस मुल्क में इस तरह की प्रोडक्शन हो कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन हो, वो जो कंपनी है वो इस तरह की प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे कि वो लोकल जो है बिज़नेस पे हर्ट नहीं करे, लोकल जो पॉपुलेशन उसको हर्ट नहीं करे और डिस्क्रिमिनेशन या इस तरह की चीज़ें नहीं हो। तो ये प्रेशर ग्रुप का ऑब्जेक्टिव होता है। मिसाल के तौर पे नंबर 1 होगा इनकरेज द यूज़ ऑफ सस्टेनेबल मेथड्स सच एज सोलर पैनल्स। सबसे आजकल पूरी दुनिया में ग्रीन पीस के हवाले से ग्रीन प्रोडक्शन है, ग्रीन सप्लाई चेन, इसके बारे में बहुत काम हो रहा है और ये सब के सब चीज़ें इस वजह से हो रही है कि प्रेशर ग्रुप का प्रेशर है गवर्नमेंट पे भी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पे भी, क्योंकि प्रेशर ग्रुप्स ये चाहती है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए और रिड्यूस जो है आपका पॉल्यूशन और दूसरी चीज़ें की जाए। क्योंकि आज पूरी दुनिया में आजकल जो है पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि टेम्परेचर्स चेंज हो रहे हैं, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसी तरह जिन ममालिक में सर्दियाँ होती तो वह सर्दियाँ और ज़्यादा हो गई और गर्मी में और गर्मी ज़्यादा हो गई और पोल्यूशन आपके बहुत ज़्यादा होते जा रही दुनिया में। इसके अलावा आपका जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल ख़राब हो रहा है और वाटर लेवल जो है नीचे होते जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर प्रेशर ग्रुप्स काम कर रही होती हैं। तो इनमें से किसी चीज़ के बारे में भी आप थोड़ा सा उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका 6 नंबर का सवाल है, ये आराम से हो जाएगा। Now here come to question E, last question. Do you think that all business will benefit from operating in a countries which is experiencing rapid economic growth? Justify your answer. यहाँ हमें ये बताना है कि क्या रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ करने से तमाम बिजनेसेस को फ़ायदे होते हैं।
तो हम पहले देख लेते हैं कि रैपिड ग्रोथ होती क्या चीज़ है, उसके डेफिनेशन देख लें। इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन एग्रीगेट प्रोडक्शन इन इकोनॉमी, एडिंग कैपिटल टू द इकोनॉमी, टेंड्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, न्यूअर, better and more tools means that workers can produce more output per time period। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है कि आपका जो एग्रीगेट प्रोडक्शन बढ़ जाता है, कैपिटल इनफ्लो बढ़ जाता है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, बेटर इन्वायरमेंट मिल जाता है और बेटर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो जाती है, टूल्स और ट्रेनिंग लोगों की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल इकॉनमी में प्रोडक्टिविटी आ जाती है और जिसको कहते हैं कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ कह सकते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? एक तो इम्प्रूव पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सर्विस में इम्प्रूवमेंट आती है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सेवरेज, तमाम चीज़ों में बेहतरी आती है। मनी कैन बी स्पेंड ऑन प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट के पास पैसे ज़्यादा होते तो वो इन्वायरमेंट को प्रोडक्शन के लिए काम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसको मुल्क में आती है। इंक्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पैसे जब होते हैं तो फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हुकूमत काम कर सकती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाती है और लोगों के पास चॉइसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि कंपटीशन आ जाते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस आ जाते हैं तो लोगों के पास और चॉइसेस बढ़ जाते हैं। डिक्लाइन इन एब्सोल्यूट पावर्टी में भी डिक्लाइन होती जाती है। ये तो कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट के फ़ायदे। अच्छा, कुछ बात दफ़ा इकोनॉमिक ग्रोथ से ये भी होता है कि कंज्यूमर के क्योंकि इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड्स भी चीज़ों की बढ़ जाती है। अच्छा, रैपिड डिमांड की वजह से अगर आपकी सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, इसका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा क्योंकि चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उसका इकोनॉमी पे ये फ़र्क पड़ेगा कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बिजनेसेस पे काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये जो हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की थी, इसकी वजह से ये कि कॉस्ट भी बढ़ती है और बिजनेसेस की कॉस्ट भी बढ़ती है, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाता है। क्यों? पैटर्न ऑफ कंज्यूमर डिमांड माइट चेंज, रिड्यूसिंग रेवेन्यू फॉर सम बिजनेसेस। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे लोगों की प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है, उनके एक्सपेंडिचर का बिहेवियर चेंज हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे बिजनेसेस के रेवेन्यूज़ कम हो जाते हैं। लोग जो है लग्जरी आइटम पे या अपने जो ट्रेजरी सेक्टर है उन पे फिर ज़्यादा पैसे खर्च होने लगते हैं तो बहुत सारी जगहों से फिर जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वहाँ से प्रोडक्शन कम होनी शुरू हो जाती है। कुड लीड टू शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, क्योंकि देखें आपका इकोनॉमिक ग्रोथ आ रहा है, लोगों की एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो अब क्या हो रहा है कि अब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, स्किल्ड वर्कर की डिमांड बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है उस इकॉनमी में स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज होता है। जब स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज होती थी तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुश्किल हो जाती है उनको नए एम्प्लॉयज़ रखना, उनको नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना और उनके जो कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग और कॉस्ट ऑफ अट्रैक्टिंग द एम्प्लॉयज़ ये बढ़ जाती थी। ये जो है नेगेटिव साइड है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का। अच्छा, एक और भी चीज़ होती है कि हायर आउटपुट विल लीड टू इंक्रीज पॉल्यूशन एंड कंजेशन विच कैन रिड्यूस लिविंग स्टैंडर्ड्स लाइक ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, लाइफ टाइम स्टेट एंड ट्रैफिक जैम। ज़ाहिर बात प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो उसी हिसाब से पॉल्यूशन और कंजेशन, ट्रैफिक बढ़ जाता है, लोग गाड़ियाँ ज़्यादा ख़रीदने लगते हैं और लोगों की मूवमेंट बढ़ जाती है तो वो फिर ऑटोमेटिक उसका इम्पैक्ट ये आता है कि आपका पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में भी फ़र्क पड़ता है कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम और दूसरी चीज़ें आती। तो ये तमाम एक हमने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड हमने देख लिया। अब जस्टिफिकेशन है, नो अनलाइकली, ऐसा नहीं होता कि तमाम बिजनेसेस को फ़ायदा हो इकोनॉमिक ग्रोथ से। अनलाइकली ऑल बिजनेस विल बेनिफिट as it's depend on the way they sell. If they sell basic goods, customer may switch to more expensive items as their income increase, leading to fewer sales for some business and higher sales for others. जैसे मैंने बताया कि अगर कुछ बिज़नेस जो बेसिक्स गुड्स बेच रहे होंगे तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया वो हायर गुड्स पे जाएंगे और एक्सपेंसिव गुड्स पे जाएंगे। इसी तरह लोग जो अपना लेजर टाइम और जिसको कहते हैं ट्रेजरी सेक्टर में ट्रैवलिंग है, होटलिंग है, इस सब जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देंगे वहाँ पे इनकम बढ़ेगी, वहाँ पे बिज़नेस ग्रोथ है। मगर जो दूसरे जो बेसिक जो होंगे, जो फूड आइटम है या और दूसरे आइटम है जहाँ पे लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, यानी उन पे बिज़नेस पे उतना असर नहीं पड़ेगा। तो हेयर कम टू द एंड ऑफ क्वेश्चन 1E। तो स्टूडेंट आप ये तमाम क्वेश्चन जाके देखेंगे, इनको मैंने बड़े अच्छे तरह से बेसिक पॉइंट बताए। आप इसमें और विद रेफरेंस टू जो क्वेश्चन उसको देखते हुए आप इसको और अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।